मुगल साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन करने में सफल रहा, लेकिन असम पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में वे असफल रहे। 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल शासकों ने कई बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन अहोम राजवंश के वीर योद्धाओं और असम के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारणों के चलते वे इस क्षेत्र को अपने अधीन नहीं कर सके। अहोम राजवंश ने असम पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। उनकी कुशल राजनीतियाँ, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली और प्रशासनिक दक्षता ने उन्हें मुगल आक्रमणों से बचाया। अहोम सैनिक गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वे घात लगाकर हमला करते और जंगलों तथा पहाड़ियों का लाभ उठाकर मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाते थे। जहांगीर के शासनकाल में मुगलों ने असम पर आक्रमण किया, लेकिन अहोम सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। शाहजहां के शासनकाल में भी कई बार असम पर हमले हुए, लेकिन कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। 1663 में जब अहोम राजा जयध्वज सिंह मुगलों से हार गए तो उन्हें मुगलों के साथ एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत अहोम साम्राज्य ने मुगलों को गुवाहाटी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सौंप दिया। इस संधि के बाद मुगलों ने गुवाहाटी को अपने शासन के अंतर्गत कर लिया और वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1667 में जयध्वज सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह ने गुवाहाटी को वापस लेने का निश्चय किया। उन्होंने लचित बरफुकन को सेनापति नियुक्त किया और मुगलों को हराने के लिए एक सशक्त सैन्य अभियान शुरू किया। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम साम्राज्य में हुआ था। उनके पिता मोमाई तामुली बोरबोरुआ अहोम प्रशासन में एक उच्च पद अधिकारी थे। बचपन से ही लचित ने युद्ध कला, प्रशासनिक नीतियाँ और अनुशासन में उत्कृष्ट परीक्षण प्राप्त किया। 1667 में अहोम राजा चक्रध्वज सिंह ने मुगलों से गुवाहाटी वापस लेने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने असम पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति राजा राम सिंह को एक विशाल सेना के साथ भेजा। लचित ने युद्ध से पहले असम के विभिन्न हिस्सों पर मजबूत किलेबंदी करवाई। उन्होंने अपनी सेना को नदी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। असम में मौजूद जंगल और पहाड़ी क्षेत्र मुगल सेना के लिए गंभीर बाधा बने। भारी वर्षा और दलदली भूमि के कारण मुगल सेना को आपूर्ति और सैन्य संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरायघाट के युद्ध से पहले लचित ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक किले का निर्माण का आदेश दिया। उनके मामा को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वे इसे समय पर पूरा नहीं कर पाए। जब लचित निरीक्षण करने आए और देरी देखी तो वे बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मामा को सिर धड़ से अलग कर दिया और कहा, देश से बड़ा कोई नहीं, मामा भी नहीं। इस घटना ने पूरे सेना में अनुशासन और जोश भर दिया। लचित ने गोरिल्ला युद्ध शैली अपनाई और नावों के माध्यम से मुगल सेना पर अचानक हमला किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, यदि तुम लड़ाई से पीछे हटते हो तो मैं अकेले ही लड़ूंगा। अहोम सेना ने साहस दिखाते हुए मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और वे असम से पीछे हट गए। इसके बाद मुगलों ने कभी भी असम को जीतने की कोशिश नहीं की। सरायघाट युद्ध के कुछ समय बाद यानी 1672 में लचित बरफुकन का निधन हो गया। हर साल 24 नवंबर को असम में लचित दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी हर साल सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बरफुकन गोल्ड मेडल प्रदान करती है। गुवाहाटी में लचित बरफुकन की वीरता को समर्पित एक भव्य स्मारक भी बनाया गया है। असम की भौगोलिक विशेषताओं और लचित बरफुकन की वीरता के कारण मुगल साम्राज्य कभी भी इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाया।
लाचित ने असम के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उनकी अनुशासन प्रियता, देशभक्ति और सैन्य रणनीति आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।